जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में दोस्तों प्रायिकता पर हम डिस्कस कर रहे थे। प्रायिकता में सिक्के पर आधारित प्रश्न हमने बताया और इसके बाद पासे पर भी हमने कुछ प्रश्न किए हैं। तो आज दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों आज ताश के पत्तों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी बेसिक क्लास चल रही है दोस्तों, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी इसमें प्रयोग है। कुछ थियरम्स है प्रायिकता पर, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बेसिक क्लास चल रही है तो आप जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए ताश के पत्तों पर डिस्कस करते हैं। जैसा आप दोस्तों जानते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं दोस्तों: ईंट, पान, चिड़िया और हुकुम। हुकुम का पत्ता, ईंट का पत्ता, पान का पत्ता और चिड़िया का पत्ता, जिसको हम चिड़िंग का पत्ता कहते हैं। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और हर प्रकार के पत्ते 13-13 होते हैं दोस्तों। पान के 13 पत्ते होते हैं, इसके बाद चिड़िंग के 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं। और दोस्तों जनरली गांव में ताश बच्चे खेलते हैं, तो चूंकि मनोरंजन का एक साधन है ये, तो आइडिया लग जाता है पत्तों के विषय में। तो हर प्रकार के 13-13 पत्ते होते हैं दोस्तों। और पत्ते में 4 गुलाम होते हैं। हर प्रकार के 4-4 पत्ते होते हैं। 4 गुलाम होता है, 4 बेगम होता है, 4 बादशाह होते हैं और 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। और इसके अलावा दोस्तों दहले भी 4 होते हैं, नहले भी 4 होते हैं। हर प्रकार के पत्तों में दहले भी 4 होते हैं, नहले भी 4 होते हैं और इसके बाद दुक्की भी 4 होती है, तिक्की भी 4 होती है, चौकी भी, पंजी भी, छक्की भी, सत्ते भी और अट्ठे भी 4 होते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं हर प्रकार के पत्ते 4-4 होते हैं, लेकिन एक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं दोस्तों। तो प्रतिदर्श समष्टि में अगर ताश के 52 पत्तों से कोई एक पत्ता यादृच्छया खींचे हम, तो प्रतिदर्श समष्टि में 52 रिजल्ट आ सकते हैं, 52 परिणाम आ सकते हैं। 52 पत्तों में से दोस्तों कोई भी परिणाम आ सकता है। सभी परिणाम समसंभावी हैं। अगर हमने ताश के 52 पत्तों से रैंडमली जो है यादृच्छया एक पत्ता खींच लिया, तो वह कोई भी एक पत्ता हो सकता है। तो आइए प्रश्न करते हैं, उठाते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया खींचा जाता है। उसके ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। ताश के 52 पत्तों से दोस्तों एक पत्ता यादृच्छया खींचा जाता है। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया खींचा जाता है। प्रश्न है ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। तो अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता हम खींचेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में दोस्तों जो रिजल्ट हमको मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, वो 52 मिलेंगे। सभी संभव परिणामों के सेट को, समुच्चय को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं।
52 रिजल्ट आ सकते हैं। उन 52 रिजल्ट में हमारे अनुकूल जो रिजल्ट है, जिन रिजल्ट की हमें प्रायिकता निकालनी है, वह ईंट के पत्ते हमें देखना है दोस्तों। तो ईंट के पत्ते 13 होंगे। 52 रिजल्ट में 13 रिजल्ट हमारे अनुकूल होंगे, क्योंकि ईंट के पत्ते की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल रिजल्ट अर्थात ईंट के पत्ते हमारे पास 13 होंगे। और इसके बाद दोस्तों 39 पत्ते जो होंगे हुकुम ईंट और चिड़िंग के होंगे, लेकिन ईंट के पत्ते 13 होंगे। तो ईंट के पत्ते की प्रायिकता अगर हमें पी लिखना है तो अनुकूल परिस्थितियां 13 हैं, फेवरेबल जो इवेंट्स हैं वो 13 हैं, और कुल परिस्थितियां 52 हैं, टोटल रिजल्ट्स 52 हैं। तो पी बराबर NI/NAS से घटना की प्रायिकता, ईंट के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 13/52 1/4। तो इस प्रकार से दोस्तों ताश के 52 पत्तों से एक ईंट का पत्ता अगर यादृच्छिक खींचा एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, और उसके ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता 1/4 होगी। अगर ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता 1/4 हो गई, तो प्रश्न में अगर ऐसा पूछा गया ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता बताइए, तो न होने की प्रायिकता हम भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता अगर जोड़ दिया गया प्रश्न में, तो 1 माइनस ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो 1 माइनस 1/4 3/4। न होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस होने की प्रायिकता। किसी घटना के न होने की प्रायिकता अगर निकालना है तो एक में से उस घटना के होने की प्रायिकता को हम घटा देते हैं, तो न होने की प्रायिकता मालूम हो जाती है। तो यहाँ ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता 3/4 होगी। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे प्रतिकूल परिस्थितियाँ अगर हम चलेंगे तो अनुकूल अगर 13 हैं तो प्रतिकूल 39 हैं, क्योंकि कुल 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से ये 13 परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, इन्हें निकाल देंगे, घटा लेंगे, तो 39 परिस्थितियां हमारे पास प्रतिकूल हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां हम रखेंगे दोस्तों, कुल परिस्थितियां 52 होंगी। तो यहाँ पर 13 तिया 39, 13 चौका 52, अर्थात ताश के 52 पत्तों से ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता अगर निकालना है, अगर हमने एक पत्ता खींचा ताश के 52 पत्तों से और उसके ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता निकालना है, तो 3/4 होगी। तो होने की प्रायिकता से भी निकाल सकते हैं, या कंसीडर करके कॉन्सेप्ट को कि अगर 13 पत्ते हमारे अनुकूल हैं तो 39 पत्ते ऐसे हैं कि वो घटना नहीं घटित होगी, अर्थात ईंट के पत्ते नहीं मिलेंगे 39 पत्तों में। तो 39 बटा प्रतिकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां कर देंगे, तो न होने की घटना हमें मालूम हो जाएगी। न होने की घटना का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। किसी घटना के न होने की प्रायिकता निकालना है तो हम देखेंगे कितनी हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और अपान कुल परिस्थितियां। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, उसके ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, यादृच्छिक खींचा जाता है। उसके बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है,
उसके बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है दोस्तों। तो आपको NAS में हमेशा 52 परिणाम लिखने हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से जब भी एक पत्ता खींचेंगे तो 52 परिणाम में से कोई भी परिणाम आ सकता है। इस प्रकार से सभी संभव परिणाम 52 हुए। अब हमें ध्यान देना है कि जो घटना के अनुकूल परिणाम हमें मिलेंगे वो कितने होंगे। तो घटना बादशाह होने की है दोस्तों, बादशाह होने की घटना। तो बादशाह होने की घटना में 4 घटनाएं होंगी। 4 प्रकार के बादशाह होते हैं, ईंट, पान, चिड़िंग और हुकुम। तो अनुकूल हमारे 4 परिणाम हैं, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां 4 हैं। बादशाह होने के अनुकूल परिणाम हमें 4 मिलेंगे क्योंकि 4 बादशाह होंगे। तो इस प्रकार से बादशाह होने की प्रायिकता अगर हमें लिखना है P, घटना के होने की प्रायिकता घटना क्या है, बादशाह होने की प्रायिकता अगर लिखनी है P बराबर तो NE/NAS कर देंगे दोस्तों। तो घटना के अनुकूल परिणाम 4 हैं, चारों बादशाह में से कोई बादशाह हमें मिल सकता है। अब कुल रिजल्ट जो है यहाँ पर 52 है। तो इस प्रकार से यहाँ भाग करेंगे तो 1/13। तो यहाँ 4 में 52 से भाग करेंगे दोस्तों तो 1/13 हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न में बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी थी और हमने निकाला 1/13। जैसे बादशाह होने की प्रायिकता होगी दोस्तों, उसी प्रकार से गुलाम होने की प्रायिकता भी 1/13 होगी। क्योंकि ताश के 52 पत्तों में 4 गुलाम होंगे तो अनुकूल परिस्थितियां 4 बनेंगी, कुल परिस्थितियां 52। तो फेवरेबल रिजल्ट हमें 4 हैं, टोटल रिजल्ट 52 है। तो भाग कर देंगे तो गुलाम होने की प्रायिकता भी 1/13 ही आएगी, क्योंकि 4 से 52 में भाग करेंगे 1/13 आएगी। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का पत्ता हमें निकालना है, बादशाह, गुलाम, बेगम, दहला, तो सब 4-4 होते हैं। तो जैसे दहला होने की प्रायिकता भी निकालना है तो वह 1/13 होगी। अब हमें थोड़ा सा आगे समझना है क्वेश्चन को। जैसे हमें दे दिया प्रश्न, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया खींचा जाता है। उसके बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता बताओ। तो यहां पर दोस्तों बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो अब आइए देखिए टोटल रिजल्ट हमें जो मिलेंगे प्रदर्श समष्टि में 52। प्रश्न है बेगम या गुलाम। अगर बेगम लेंगे दोस्तों तो 4 होंगे, या गुलाम लेंगे तब भी 4 होंगे। तो इसका मतलब जो घटनाएं होंगी 4 बेगम 4 गुलाम मिला के 8 घटनाएं होंगी। फेवरेबल घटनाएं जो हमारे पास है, फेवरेबल इवेंट्स हैं, वो 8 हैं फेवरेबल, और टोटल इवेंट्स या टोटल रिजल्ट्स 52 हैं दोस्तों। तो इसमें 52 में 8 हमारे अनुकूल हैं, अर्थात बेगम या बादशाह होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता निकालना है बेगम या बादशाह। तो बेगम 4 होते हैं, गुलाम भी 4 होते हैं, तो बेगम निकाले या गुलाम ही निकाले, लेकिन रिजल्ट हमें फेवरेबल अनुकूल 4 मिलेंगे दोस्तों, 8 मिलेंगे दोस्तों। अनुकूल रिजल्ट 8 बन रहे हैं। तो बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता अगर हमें लिखनी है तो P बराबर NE/NS से लिखेंगे तो 8/52 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 13 में भाग 13, यहाँ 4 13 में 52 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से 2/13 यह बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता हमने कैलकुलेट किया। अगर प्रश्न में ये कहता बेगम या गुलाम न होने की प्रायिकता बताइए, ध्यान से आप समझेंगे। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता या दृश्य खींचा जाता है, उसके बेगम या गुलाम न होने की प्रायिकता बताइए, अर्थात घटना के न घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो अब हमें दोस्तों यहाँ एक में से इसे हम घटा के लिख सकते थे, तो आपको क्या लिखना होता, अगर मान लीजिए बेगम या गुलाम न होने की प्रायिकता निकालनी होती तो P बार बराबर 1 माइनस पी कर देते। थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो 1 माइनस दोस्तों लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस 2/13, तो 13 में से 2 घटा लेंगे दोस्तों तो 11/13 यह बेगम या गुलाम न होने की प्रायिकता होगी। 11/13 होने की प्रायिकता निकाला 2/13 और न होने की प्रायिकता 11/13 होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को घुमा के भी अगर पूछा जाता है तो होने की प्रायिकता अगर मालूम है तो घटना के न होने की प्रायिकता भी हम बता सकते हैं। अभी सामान्य प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, और जनरली बेसिक क्वेश्चन है ये, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में रखे जाते हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन पर भी आधारित प्रश्न है। तो अभी नॉर्मल प्रश्नों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया दोस्तों किसी घटना के होने की प्रायिकता P से लिखते हैं, न होने की प्रायिकता को PE बार से लिखते हैं और दोनों का योग 1 होता है। और यहाँ से दोस्तों हमने बताया किसी घटना के न होने की प्रायिकता अगर हमें लिखनी है P बार, तो 1 में से होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, अर्थात किसी घटना के न होने की प्रायिकता 1 माइनस होने की प्रायिकता होती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे रिजल्ट। और मैंने बताया था पिछली क्लास में जो प्रायिकता है वह हमेशा किसी घटना होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, अर्थात कोई भी घटना घटित होगी उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। और मैंने ये भी बताया था किसी रिक्त घटना की प्रायिकता, कोई भी रिक्त घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, ये आप याद रखेंगे। तो कभी कभी प्रश्न में किसी घटना के होने की प्रायिकता देकर न होने की प्रायिकता पूछ दी जाती है, तो एक लाइन में उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया गया क्वेश्चन, किसी पद पर ए के नियुक्ति की प्रायिकता, किसी पद पर ए के नियुक्ति की प्रायिकता 3/4 है, तो उसके नियुक्त न होने की प्रायिकता बताओ। तो आप समझ सकते हैं होने की प्रायिकता 3/4 है और न होने की प्रायिकता हमें निकालना है, नियुक्त न होने की प्रायिकता। तो P बार बराबर लिख देंगे 1 माइनस P, तो यहाँ पर 1 माइनस 3/4, तो 4 इकाई 4 में से 3 गया 1/4। तो अगर घटना के होने की प्रायिकता अर्थात नियुक्ति होने की प्रायिकता 3/4 है, एक किसी पद पर नियुक्त होने की प्रायिकता 3/4 है, तो न होने की प्रायिकता 1/4 होगी। आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और आपको उठा के समझाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दे दिया, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 2/3 है, तो उसके न जीतने की प्रायिकता बताओ। तो इसको हम लोग दोस्तों लगा सकते हैं
न जीतने की प्रायिकता, घटना न होने की प्रायिकता, P बार बराबर 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 2/3, तो 3 इक्का 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 1/3। तो इस प्रकार से A के जीतने की प्रायिकता 2/3 थी, तो न जीतने की प्रायिकता 1/3 होगी। तो आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रकार से भी जनरली नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेट में पूछा जा सकता है, दरोगा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएं जहां जहां प्रायिकता दिया हुआ है सिलेबस के रूप में, वहां पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रायिकता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब आइए जो है आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, थैले पर आधारित, ध्यान समझेंगे। एक थैले में 2 लाल एवं 3 सफेद गेंदें हैं। उसमें से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। उसके लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर थैले में 2 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं तो NAS में 5 रिजल्ट आ सकते हैं। सैंपल स्पेस में 5 रिजल्ट होंगे, क्योंकि जब लाल और सफ़ेद गेंदें हैं तो कोई एक गेंद निकालेंगे तो पांचों में से कोई आ सकता है। टोटल परिणाम 5 होंगे। लेकिन प्रश्न में दोस्तों पूछा गया एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता निकालनी है दोस्तों। तो लाल होने की हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां 2 हैं, 2 में से कोई रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। तो लाल होने की जो घटना है उसकी प्रायिकता अगर हमें निकालना है तो NE/NAS अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट अपान टोटल रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5। तो इस प्रकार से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2/5 होगी। और लाल गेंद न निकालने की प्रायिकता निकालनी है। अगर लाल गेंद न हो तो 1 में से 2/5 घटा कर लिखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वीडियो शेयर कीजिए। और दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास चला रहे हैं। धन्यवाद।